जिसका समय खराब हो उसका साथ दो और जिसकी नीयत खराब हो उसका साथ न दो। भाई बहन का जो रिश्ता होता है सबसे पवित्र रिश्ता होता है। इस रिश्ते में जो भी भाई बहन होते हैं एक दूसरे का जो कि आदर करते हैं और मान सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लड़के और लड़कियां होती हैं जो कि इस रिश्ते को नाम मात्र समझ लेते हैं और इस रिश्ते को कलंकित करते हुए जाते हैं। जो कि ऐसे ही एक भाई जो कि अपनी बहन के साथ करीब 6 महीने से संबंध बनाता हुआ जा रहा था, जब वह गर्भवती हो जाती है, जब लोग के सामने बात आती है तो ऐसी ऐसी चीजें वहां पर होती है, आप जान आपके पैर तले जमीन खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी क्राइम पॉडकास्ट। ये घटना छत्तीसगढ़ के एक गांव की है। वहीं की रहने वाली प्रीति, जिसकी उम्र 19 साल थी, वह अपने माता पिता के साथ रह रही होती है। प्रीति जो थी वह पढ़ने में काफ़ी तेज थी। वह अभी 11th क्लास में जो कि गई हुई थी, जो 12th क्लास का एग्जाम आने ही वाला था। उसके माता पिता जो उसके बगल वाले गांव में ट्यूशन रखाते हैं कि बेटी हमारी पढ़ लिख कर कुछ बनेगी, कुछ करेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। जो प्रीति के माता पिता थे वह जितने भी पैसे कमाते वह सभी अपनी बेटी की पढ़ाई में देते हुए जा रहे थे और उनका सपना सिर्फ यही था कि सिर्फ उनकी एक बेटी है, वो पढ़ लिख कर कुछ बने, कुछ करे और उनका नाम रोशन हो। दिन अच्छे से गुजर रहा होता है और जो कि प्रीति का एग्जाम का टाइम आ जाता है। जब प्रीति के माता पिता जो होते हैं प्रीति के, वह सोचने लगते हैं कि प्रीति का अब एग्जाम आ गया है, जो वह टॉप आनी चाहिए, तब जाकर उसे कोई जॉब मिलेगी। तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी, जो बगल वाले जो कि श्याम है उसी के साथ तुम्हें मैं ट्यूशन रखवा देती हूँ, वह तुम्हें अक्सर आकर जो कि यहाँ पर ट्यूशन घर में दे दिया करेगा। प्रीति कहती है कि कोई बात नहीं माँ, जो मैं पढ़ लिया करूँगी, जो कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने को, जो हमारे पास ऐसे भी पैसे की बहुत ही कमी है। लेकिन उसके माता पिता जो होते हैं प्रीति के, वो कहते हैं बेटी नहीं, ये तुम्हारी पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बनोगी, कुछ करोगी तो बहुत सारे पैसे कमाओगी और हमारा नाम रोशन करोगी, हमारी स्थिति सुधरेगी। प्रीति जो होती है अपने माता पिता की बात पर सहमत हो जाती है, कहती है ठीक है, आप जैसा कहते हो वैसा मैं करने को तैयार हूँ। जो कि श्याम से जाकर कह दो कि वह का शाम से ही वह ट्यूशन क्लासेस देने चला है। जो प्रीति के माता पिता थे वह अपने जो कि बगल वाले घर में जाते हैं, जो कि ताऊ हो जिसे कहते हैं, वो प्रीति के ताऊ के पास जो उनका लड़का था वह भी 12th में पढ़ रहा था, जो कि प्रीति से एक क्लास ऊपर है। और कहते हैं श्याम बेटा, जो कि तुम जो कि प्रीति को जो कि ट्यूशन क्लासेज 1 घंटे दे दिया करो ताकि वह एग्जाम में टॉप आ सके। श्याम कहता है ठीक है ताऊ, जो मैं इसी शाम से जो कि प्रीति को ट्यूशन क्लासेज देने आया करूँगा। उसी शाम को 5 बजते हैं। जो कि श्याम होता है वह प्रीति के पास आता है और प्रीति से कहता है प्रीति, जल्दी से जितनी भी जो कि तुम्हें टास्क मिली हो ट्यूशन क्लासेज की वह सभी बना लो ताकि मैं तुम्हें आराम से पढ़ा सकूं। प्रीति कहती है कि मैं जो कि जितने भी क्लास में मुझे जो कि टास्क मिला था वह सभी मैं पूरा कर चुकी हूँ। जो कुछ मुझे हिसाब है, जो कि किताबें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, जो आप बता देते तो बहुत ही अच्छा होता। श्याम वहाँ पर अपनी प्रीति को बैठता है पढ़ाने के लिए और पढ़ाने लगता हुआ। दिन ऐसे ही गुजरने लगा था। श्याम जो था अब प्रतिदिन आता और जो कि प्रीति को पढ़ा कर ट्यूशन क्लासेज चला जाया करता था। दिन अच्छे से गुजर रहा होता। प्रीति का एग्जाम का भी समय आ ही रहा होता है। जो कि एक शाम को जो कि उसके माता पिता जो कि प्रीति के थे वह खेतों में काम करने के लिए गए हुए होते हैं और प्रीति जो कि घर में अकेली थी। श्याम आता है तो देखता है कि प्रीति जो कि बाथरूम से नहाकर निकल रही है और वह जो कि कपड़े जो कि आधे अधूरे पहने हुए हैं। ये देखकर श्याम की नीयत वहाँ पर बदल जाती है और वह श्याम जो होता है वह प्रीति को देखता हुआ रहता है और जो प्रीति देखती है कि श्याम आया हुआ है तो वह तुरंत झटके से रूम में चली जाती है। रूम में जाती है, तैयार होकर वह वापस आती है और ट्यूशन क्लासेस जो कि श्याम देने के लिए बैठा होता है टेबल पर, और वह भी आती है और ट्यूशन क्लासेस देना शुरू कर देता है। दोनों की बार बार आंखें लड़ रही थी। वह प्रीति जो थी शर्मिंदा हो रही थी कि वह अपने भाई के सामने, जो कि चचेरा भाई है, उसके सामने वह उस स्थिति में आ गई। इस कारण से वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, उसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। जो श्याम था वह कहता है कि कोई बात नहीं, जो ये सब चीज़ें नॉर्मल सी है, जो ये सब चीज़ें अक्सर होती रहती है, जो चिंता मत करो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। श्याम जो होता है वह उसे पढ़ाने लगता है और पढ़ाते पढ़ाते जो कि उसकी नीयत खराब थी वह उसे प्रीति को इधर उधर छूना शुरू कर देता है। ऐसे ही काफ़ी देर बीतते जाते हैं और जो कि प्रीति होती है वह भी अब धीरे धीरे उसके बहकावे में आते हुए जा रही थी। श्याम जो होता है प्रीति के हाथों को पकड़ता है और सीधे जो कि बेडरूम में लेकर चला जाता है। वह कहता है कि अगर तुम जरा सा शोरगुल करोगी तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करती जाओ। श्याम जो होता है प्रीति के साथ जो कि अवैध व्यवहार करता हुआ जा रहा था, जो कि अपने भाई बहन के रिश्ते को
वहाँ पर कलंकित करता हुआ जा रहा था। जो प्रीति थी वह भी नानुकुर करते करते प्रीति भी मान जाती है और एक दूसरे के साथ वो दोनों संबंध बनाने लगते हैं। ऐसे ही जो कि लगातार जब भी उसके माता पिता प्रीति के नहीं होते घर पे, श्याम आता पढ़ाई का बहाना कर कर और उसके साथ ये चीजें कर लिया करता था। जो कि दिन ऐसे ही गुजर रहा होता है श्याम का। उसी बीच में जो कि जॉब का एक लेटर आता है, वह जॉब को लेटर देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और अगले दिन ही श्याम जो होता है वह अपने जॉब पर चला जाता है। इधर प्रीति का एग्जाम भी पास आ चुका था। वह प्रीति एग्जाम देती है। एग्जाम देने के बाद वह अपने माता पिता के काम में सहयोग करने लगती है। दिन गुजरने लगता है। गुजरते गुजरते धीरे धीरे प्रीति के पेट में अचानक से दर्द उठना शुरू होता है। उसके माता पिता शुरुआत में सोचते हैं कि बेटी के पेट में जो कि गैस बन रही होगी, इस कारण से दर्द हो रहा होगा। कुछ जो कि जड़ी बूटी देते हैं और जो कि ताकि प्रीति के पेट के दर्द को ठीक किया जा सके। काफी देर दिन हो बीत जाते हैं लेकिन प्रीति के पेट में दर्द जो हो रहा था वह ठीक नहीं हो रहा था। बस उसके माता पिता काफी ज्यादा धीरे धीरे टेंशन में हो रहे थे कि आखिर प्रीति के पेट में ऐसा क्या चीज हो गया जिसके कारण उसे बार बार दर्द रहता है। जो प्रीति के माता पिता थे वह जो कि प्रीति को लेकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ पर जांच करवाते हैं। जब डॉक्टर प्रीति की जांच करने के बाद उसके माता पिता के पास आते हैं और बताते हैं कि आपकी बेटी गर्भवती है, ये सुनकर जो कि उसके प्रीति के माता पिता होते हैं उनके पैर तले की जमी खिसक जाती है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है कि प्रीति बिना शादीशुदा के वह माँ बन गई है। जो उसके बाद गाँव वाले समाज वाले क्या कहेंगे। वह प्रीति को लेकर वापस अपने घर आते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि आखिर तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह किसका है। प्रीति पहले कुछ भी नहीं बता रही होती। उसे लग रहा था कि ये सब छिपा लेने से जो कि वह फायदे में रहेगी। जब उसकी माँ आंसुआं बहाती हुई जा रही थी और बार बार कह रही थी कि अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक हो जाएगा, जो समाज वाले तुम्हें गंदी नजर से देखेंगे। ये जो कि तुम बताओ आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कौन किया है, क्या कौन इसका जो कि पिता है। बहुत तरह के सवाल जो कि उसके माँ जो थी वह करती हुई जा रही थी या बहुत तरह की चीजें कहती हुई जा रही थी। प्रीति जो होती है माँ की बातों में आ जाती है और कहती है जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है जो मेरे चचेरे भाई श्याम का है, जो मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जो मेरा चचेरा भाई था श्याम, जो कि आपने जब से मुझे एक ट्यूशन क्लासेस पढ़ाने के लिए उसे भेजे थे तब से वह कई बार मेरे ऊपर गलत नजर डालता हुआ जा रहा था। मैं मना करती लेकिन वह मुझे बार बार अपनी बातों में ले रहा होता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। जो कि एक शाम को मैं नहा कर निकल रही होती हूँ कि अचानक श्याम वहाँ पर आ जाता है और सारी चीजें देख लेता है। वह मेरे हाथों को पकड़ कर सीधे बेडरूम में ले जाता है और धमकी देता है कि ये सब चीजें तुम किसी से मत करना वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। वो मैं डर सी जा गई थी कि आखिर मेरे माता पिता को वो कुछ कर न दे, इसलिए मैं चुपचाप सी रहती जा रही थी और वह मेरे साथ जो कि ऐसे ही लगातार संबंध बनाता हुआ जा रहा था। मैंने आप लोगों को नहीं बताया, सबसे बड़ी मेरी गलती थी। जो आप लोग कुछ कीजिए, मैं इस बच्चे को जो कि नहीं रखना चाहती। जो उसके माता पिता होते हैं वह कहते हैं कि बेटी जो कि तुम शांत रहो, जो तुम्हारे साथ सही होगा। जो प्रीति थी वह अपने माता पिता के साथ पास के थाने में जाती है और वहाँ पर श्याम के खिलाफ रिपोर्ट दायर कराती है। पुलिस सारी बातों को सुनती है पुलिस और तुरंत वहाँ से निकलती है। श्याम को जो कि जॉब पर जहाँ कर रहा होता है उसे बुलाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर कर उसे जो कि जेल के सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। प्रीति के माता पिता अब चिंता में थे। जो उनकी बेटी जिनकी शादी भी अभी नहीं हुई थी और समाज वाले अगर वह बच्चे को जन्म देती है तो समाज वाले उसे अपनाएंगे नहीं, उसे गलत नज़र से देखेंगे। इसलिए उस बच्चे को जो कि गिराने में ही फायदा है। जो उसके माता पिता होते हैं वह कुछ कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं और पुलिस से भी ऑर्डर लेकर वह हॉस्पिटल में जाते हैं और प्रीति के बच्चे को गिरा दिया जाता है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और इस कलयुग में जो कि अब भाई बहन के रिश्ते को भी लोग भुलाते जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट में भी आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।